तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुध और उनका धर्म। हम्म। और ये है पहला चैप्टर, पहला भाग, जी। जो उनके जन्म से ही शुरुआत कर रहा है। ये किताब लिखी है बाबा साहेब ने। जी। पहला चैप्टर, उनका कुल। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर भारत में कोई प्रभुसत्ता संपन्न राज्य नहीं था। देश छोटे बड़े अनेक राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राजतंत्रीय थे और कुछ अंत अराजतंत्रीय। राजतंत्रीय राज्यों जनपदों की संख्या 16 थी। वे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जीमल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार व कंबोज के नाम से जाने जाते थे। जिन राज्यों में से किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के शाक, पावा एवं कुशीनगर के मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अल्लकप के बुली, कालाम के पुत के कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा भग थे, जिनकी राजधानी सिंह सुमार गिरी में थी। राजतंत्रीय राज जनपद और जिन राज्यों पर किसी का राज्य का अधिपत्य नहीं था, वह राज्य संघ या गढ़ कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज व्यवस्था के बारे में यह जानकारी नहीं है कि वह गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र कहते थे। फिर भी इतना निश्चित रूप से मालूम है कि शाक्यों के गणतंत्र में अनेक राज परिवार थे जो बारी बारी से राज करते थे। राज परिवार का प्रधान राजा कहा जाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्यों का राज भारत के उत्तर पूर्वी कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज था, परंतु बाद में कौशल नरेश इस पर अपनी प्रभुता स्थापित करने में सफल हो गया। इस प्रभुता का परिणाम यह हुआ कि शाक्य राज्य कुछ राजकीय अधिकारों का प्रयोग कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता था। तत्कालीन साम्राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली साम्राज्य था। इसी प्रकार मगध भी एक शक्तिशाली साम्राज्य था। कौशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। दूसरा भाग, उनके पूर्वज। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी। संभवतः यह नाम बुद्धिवादी कपिल मुनि के नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिन्हु उसका पुत्र था। सिन्हु का विवाह कच्चाना से हुआ था। सिन्हु के 5 पुत्र थे: शुद्धोदन, धूतोदन, तक्कोदन, शुक्लोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अलावा सिन्हु के अमिता तथा पमिता नाम की 2 पुत्रियां थीं। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोदन का विवाह मां माया से हुआ था। उसके पिता का नाम अज्जन और मां का नाम सुलक्षणा था। अंजन एक कोलिय था और वह देवदेह नामक गांव का रहने वाला था। शुद्धोदन महान योद्धा, सैन्य बल व संपन्न व्यक्ति था। जब शुद्धोदन ने अपनी वीरता का परिचय दिया तो उसे विवाह करने की अनुमति मिल गई और उसने महाप्रजापति को चुना। वह महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोदन धनी व्यक्ति था। वह अपार भू संपदा का स्वामी था और उसके अधीन बहुत नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपनी भूमि को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह विलासिता पूर्ण जीवन बिताता था और उसके कई महल थे। सिद्धार्थ गौतम का जन्म शुद्धोदन के यहाँ हुआ और उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों में एक वार्षीय मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव आषाढ़ के महीने में मनाने की प्रथा थी। यह महोत्सव संपूर्ण राज्य में सभी शाक्यों और राज परिवार के सदस्यों द्वारा मनाया जाता था। साम्यान सामान्यता महोत्सव 7 दिनों तक चलता था।
एक बार महामाया ने इस महोत्सव को खूब धूमधाम और भव्यता से फूलों के साथ, लेकिन मादक पेयों के बिना ही मनाने का निश्चय किया। 7वें दिन वह सवेरे जागी, सुगंधित जल में स्नान किया, दान में मुद्रा के 4 लाख सिक्के प्रदान किए, बहुमूल्य आभूषणों से अपने को सुसज्जित करके, मनपसंद खाना खाकर व्रत रखने की प्रतिज्ञा कर सुसज्जित राज्य शयन कक्ष में प्रवेश कर गई। उस राज्य शुद्धोदन और महामाया संपर्क में आया और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई और उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि संसार के चतुर्दिक महाराजिक देवता उसे सोते हुए चारपाई सहित उठाकर हिमाचल तल प्रदेश पर ले गए और एक विशालकाय शाल वृक्ष के नीचे रखकर एक तरफ खड़े हो गए। तब 4 चतुर्दिक देवताओं की पत्नियां वहां आई और उसे उठाकर मानसरोवर झील ले गईं। उन्होंने उसे स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुगंधित लेप किए और फूलों से इस प्रकार सजाया ताकि वह दिव्यात्मा से मिलने योग्य हो सके। तब सुमेध नाम का बोधिसत्व यह कहते हुए उसके समक्ष उपस्थित हुआ, मैंने अपना अंतिम जन्म इस पृथ्वी पर लेने का निश्चय किया है। क्या तुम माँ बनना स्वीकार करोगी? उसने कहा, हाँ, बड़ी खुशी से। ठीक उसी समय महामाया की आंखें खुल गईं। दूसरे दिन सुबह महामाया ने अपने स्वप्न के बारे में शुद्धोधन को बताया। स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ शुद्धोधन ने 8 ब्राह्मणों को बुलाया जो स्वप्न व्याख्या में विख्यात थे। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंती, यन्न, सुयाम, सुभोग और सुदत्त। शुद्धोधन ने उनके लिए स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर सुंदर पुष्प बिछवाए और उनके लिए ऊंचे आसन लगवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र सोने और चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, उत्तम चावल और दूध से पके पकवान खिलाए। उसने नए वस्त्र और कपिला गाय जैसी अन्य भेंटें भी उन्हें दी। जब ब्राह्मण पूरी तरह संतुष्ट हो गए, तब शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न के बारे में उन्हें बताया और पूछा, मुझे बताएं, इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मणों ने कहा, आप चिंता ना करें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा और अगर वह ग्रस्त जीवन में रहा तो वह एक चक्रवर्ती राजा होगा, और अगर वह गृह त्याग कर सन्यासी बन गया तो वह संसार के अंधकार को दूर करने वाला बुद्ध बनेगा। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने घर में धारण किए रही। जब उसके प्रसव के दिन निकट आए तो प्रसव के लिए उसने अपने मायके जाने की इच्छा हुई। अपने पति से उसने कहा, मैं अपने मायके देवदाह जाना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, शुद्धोधन ने उत्तर दिया। सुनहरी पालकी में बैठाकर अनेक सेवकों के साथ महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदाह जाने के मार्ग में महामाया को शाल व अन्य वृक्षों के एक सुंदर उपवन से गुजरना था, जिनमें कुछ पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित थे। यह लुम्बिनी वन के नाम से जाना जाता था। पालकी लुम्बिनी वन से गुजर रही थी। संपूर्ण लुम्बिनी वन किसी दिव्य चित्र लता उपवन या किसी प्रतापी नरेश के लिए सजाया हुआ भोजमंडल जैसा प्रतीत हो रहा था। सभी वृक्ष पूर्णतः फलों और फूलों से लदे थे। वृक्षों पर रंग बिरंगे भंवरे विचित्र आवाजें कर रहे थे और अनेक प्रकार के पक्षी मधुर राग अलाप रहे थे। इस मनोरम दृश्य को देखकर महामाया को वहां थोड़ी देर रुककर मनोविनोद करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपने पालकी वाहकों को उसे शाल उपवन ले जाने तथा वहां प्रतीक्षा करने को कहा। पालकी से उतरकर महामाया एक सुंदर शाल वृक्ष तक पैदल गई। मनमोहक मन मन पवन बह रही थी और वृक्षों की शाखाएं ऊपर नीचे हिल रही थी। महामाया की इच्छा उनमें से एक को पकड़ने की हुई। संयोग से एक शाखा इतनी झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। तुरंत शाखा ऊपर उठ गई और उसका हल्का सा झटका लगने से उसे प्रसव वेदना आरंभ हो गई। चाल वृक्ष की शाखा को पकड़ खड़े ही खड़े महामाया ने पुत्र को जन्म दिया।
563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक का जन्म हुआ। महामाया ने पंजों के बल खड़े होकर उसे पकड़ लिया। शुद्धोदन और महामाया के विवाह को हुए बहुत समय बीत गया था, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। आखिर जब उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसका जन्मोत्सव न केवल शुद्धोदन बल्कि उसके परिवार और सभी शाक्यों द्वारा खूब धूमधाम और प्रसन्नता पूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु के शासक राजा बनने की बारी शुद्धोदन की थी। इस प्रकार उस समय उसे राजा की उपाधि धारण करने की खुशी मिली। स्वाभाविक रूप से बालक को राजकुमार कहा गया। चौथा भाग है असित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय पर्वत पर असित देवल नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश में देवता बुद्ध शब्द पुकार रहे हैं और उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। उसने देखा कि वे अपने वस्त्रों को लहराकर प्रसन्नतापूर्वक इधर उधर घूम रहे हैं। उसने सोचा कि मैं उस जगह क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म लिया। संपूर्ण जम्बूद्वीप पर दिव्य चक्षु से अवलोकन करने पर असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोदन के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है और अपनी कृपा से प्रकाशमान हो रहा है। उसके जब असित ऋषि ने जन्म पर ही सारे देवतागण रोमांचित हो रहे हैं प्रकाशमान हो रहा था। उसके जब असित ऋषि ने जन्म पर ही सारे देवतागण रोमांचित हो रहे हैं। इसलिए महान ऋषि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा शुद्धोधन के निवास स्थान पर आए। राजमहल के दरवाजे पर खड़े हो गए थे। तब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमी एकत्रित हुए हैं। इसलिए वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे द्वारपाल, राजा को जाकर सूचित करो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के समीप गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, राजन, एक वृद्ध ऋषि आए हैं जो द्वार पर खड़े हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित के लिए एक आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, ऋषि को अंदर आने दो। बाहर निकलकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया अंदर पधारें। तब असित राजा शुद्धोधन के पास गए और उनके सामने खड़े होकर बोले, राजन, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। तुम दीर्घायु हो और अपने राज्य का धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित के आदर पूर्वक असित ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनसे आसन पर बैठने का आग्रह किया। और उन्हें आराम से बैठे हुए देखकर शुद्धोधन ने पूछा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इससे पूर्व कभी आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आने का उद्देश्य है, क्या कारण है? तब असित ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, बालक सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? ऋषि ने कहा, राजन, ऐसी महान विभूतियाँ देर तक नहीं सोई रहती। ऐसी विभूतियाँ स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने असित ऋषि पर अनुकंपा करके जागृत होने का संकेत दिया। यह देखकर कि बालक जग गया है, शुद्धोधन ने अपने दोनों हाथों से बालक को अच्छी तरह संभालकर असित के पास ले आए। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों और 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा से भी बढ़कर है और उसका तेजोमंडल उनसे लाखों गुना अधिक दीप्तमान है। ऋषि ने मुख से अनायास ही एक पवित्र शब्द निकाले, निसंदेह जगत में अच्छा हुआ यह अद्भुत पुरुष में आविर्भूत हुआ है। ऋषि ने आसन से उठकर दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसको अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित ऋषि को पूर्व भविष्यवाणी जानते थे कि जिसके शरीर में गौतम की तरह 32 महापुरुष लक्षण होंगे, उसकी केवल 2 ही गतियों में से एक ही होगी, तीसरी नहीं। यदि वह गृहस्थ जीवन में जा रहा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वह घर को त्याग कर प्रवृत्त हो गया तो वह सम्यक संबुद्ध बनेगा। असित ऋषि
पूर्णतः आश्वस्त थे कि यह बालक गृहस्थ जीवन में नहीं रहेगा। बालक की ओर देखकर वे सिसकियां भरकर रोने लगे और आंसू बहाने लगे। शुद्धोधन ने असित ऋषि को सिसकियां भरकर रोते हुए और आंसू बहाते हुए देखा। ऋषि को इस प्रकार रोता हुआ देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए और दुखी होकर असित ने कहा, हे ऋषिवर, आप क्यों रो रहे हो? रो रहे हैं? क्यों आप आंसू बहा रहे हैं और क्यों इतनी गहरी सिसकियां भर रहे हैं? भविष्य में बालक के लिए कोई अशुभ तो नहीं है? इस पर असित ने राजा से कहा, राजन, मैं बालक के लिए नहीं रो रहा। उसको तो उसको तो भविष्य बिल्कुल निर्विघ्न है, लेकिन मैं अपने लिए रो रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। असित ऋषि ने उत्तर दिया, मैं वयोवृद्ध हूँ, मेरी बहुत आयु हो गई है और यह बालक निश्चित रूप से बुद्ध बनेगा, परम और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करेगा। उसके बाद यह धम्म चक्र प्रवर्तन करेगा, जिसे पहले किसी ने भी नहीं किया। तदंतर संसार की खुशी और लोक कल्याण के लिए सुधम्म का उपदेश करेगा। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक तथा मध्य में कल्याणकारक और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ और भाव से निर्दोष और पूर्ण होगा। वह परिपूर्ण और परिशुद्ध होगा। जिस प्रकार उदंबर गूलर का फूल कभी कभी किसी स्थान पर उगता है, उसी प्रकार कभी कभी किसी स्थान पर अनंत युगों के बाद इस संसार में सम्यक संबुद्ध की उत्पत्ति होती है। इसलिए हे राजन, निश्चित रूप से यह बालक महाज्ञान प्राप्त, बुद्धत्व प्राप्त करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा, फिर अनंत जीवों पर दया करके दुखों के सागर से पार कर सुख की अवस्था में ले जाएगा। लेकिन मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं रो रहा हूँ। दुख में मैं जोर से सिसकियां भर रहा हूँ। मैं बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजा ने महान ऋषि असित और उसके भांजे नरदत्त को अनुकूल भोजन कराया, उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ऋषि ने अपने भांजे नरदत्त को कहा, जब कभी तुम सुनो कि यह बालक सम्यक संबुद्ध हो गया है, तब उसके शिक्षण में शरण ग्रहण करना। यह तुम्हारे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहने के पश्चात असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम को चले गए। 5वां, महामाया का निधन। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसके गोत्र का नाम गौतम था, इसलिए वह सिद्धार्थ गौतम पाली में गौतम के नाम से विख्यात हुआ। बालक के जन्म के आनंदोत्सव और नामकरण संस्कार के दौरान ही महामाया अचानक बीमार पड़ गईं और उनकी बीमारी ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया जानकर उसने शुद्धोधन और प्रजापति को अपनी सैया के पास बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि मेरे बच्चे के बारे में असित द्वारा की गई भविष्यवाणी सच होगी। मुझे दुख है कि मैं इसे पूरा होते हुए नहीं देख पाऊंगी। मेरा बच्चा शीघ्र ही मातृ विहीन हो जाएगा, लेकिन इसकी मुझे तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद उसकी देखभाल, पालन पोषण उनके भविष्य के अनुरूप होगा कि नहीं। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंपती हूँ। मुझे इसमें किंचित भी संदेह नहीं है कि तुम उसके लिए मुझसे भी बढ़कर होगी। अब चिंता न हो, मुझे मरने दो। यमराज का बुलावा आ गया है और उनके दूत मुझे ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों बहुत दुखी हुए और फूट फूट कर रोने लगे। जब उसकी माँ का निधन हुआ, सिद्धार्थ केवल 7 दिन का था। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई था जिसका नाम नंद था। वह महाप्रजापति से उत्पन्न शुद्धोधन का पुत्र था। उसके बहुत से चचेरे भाई भी थे। महानाम और अनुरुद्ध चाचा शुक्लोधन के पुत्र थे तथा आनंद चाचा अमितोधन के। देवदत्त उनकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ से बड़ा था और आनंद छोटा था। सिद्धार्थ उनके साथ साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। बचपन और शिक्षा। जब सिद्धार्थ चलने और बोलने योग्य हो गया तो शाक्यों के वरिष्ठ जन एकत्रित हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभ्या के मंदिर में ले जाना चाहिए। शुद्धोधन ने स्वीकार किया
किया और उन्होंने महाप्रजापति से बालक को कपड़े पहनाने के कहा। जब वह बालक सिद्धार्थ को कपड़ा पहना रही थी, तब बालक ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। तब उसे मालूम हुआ कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है, तो वह मुस्कुराया, लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज के अनुरूप वह मंदिर गया। 8 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन 8 ब्राह्मणों को शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने उसके बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही उसके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ भी वे जानते थे उतना उसे पढ़ा देने के बाद शुद्धोधन ने उदिक देश के उच्च कुल के प्रतिष्ठित विद्वान, भाषाविद और व्याकरण, वेद वेदांग और उपनिषदों में निपुण सवमित्र को बुलाया। उनके हाथ में स्वर्ण कलश से समर्पण का जल डालकर शुद्धोधन ने उसे पढ़ाने के लिए उनको सौंप दिया। वह उसका दूसरा आचार्य था। उसके अधीन गौतम ने उस समय के सभी दर्शन और शास्त्रों में निपुणता प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज से एकाग्रता और समाधि का ज्ञान प्राप्त किया। भारद्वाज अलार कलाम का शिष्य था, जिसका कपिलवस्तु में ही आश्रम था। आरंभिक प्रवृत्तियां। जब भी वह अपने पिता के खेतों पर जाता और जब वहां कोई काम नहीं करता, तब वह एकांत स्थान में ध्यान का अभ्यास करता। उसके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की गई और क्षत्रिय के अनुरूप सैन्य कला की शिक्षा की भी अवहेलना नहीं की गई। शुद्धोधन को यह चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसके पुत्र में मानसिक गुणों के ही विकास हों और वह पौरुष में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से ही कारुणिक था। उसे यह पसंद नहीं था कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे। एक बार वह अपने मित्रों के साथ अपने पिता के खेतों में गया और वहां उसने मजदूरों को खेत जोतते, बांध बनाते और वृक्ष काटते हुए देखा। वे तेज धूप में बहुत कम कपड़े पहने ही काम कर रहे थे। उस दृश्य का उसके मन पर बहुत प्रभाव पड़ा और दुर्विढ़ हो उठा। उसने अपने मित्रों से कहा कि क्या यह उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? यह कैसे सही हो सकता है कि मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर ऐश करे। उसके मित्र नहीं जानते थे कि इसका क्या उत्तर दिया जाए, क्योंकि वे जीवन की पुरानी विचार परंपरा में विश्वास रखते थे कि मजदूर का जन्म सेवा करने के लिए होता है और अपने मालिक की सेवा करना ही उसकी नियति है। शाक्य लोग बप्रमंगल नामक एक उत्सव मनाया करते थे, जो खेत बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। प्रथा के अनुसार उस दिन प्रत्येक शाक्य को अपने हाथों से हल चलाना पड़ता था। सिद्धार्थ हमेशा इस प्रथा का पालन करता था और हल चलाने में अपने आप को व्यस्त रखता था। यद्यपि वह एक विज्ञ पुरुष था, फिर भी शारीरिक श्रम में उसे घृणा नहीं थी। वह योद्धा वर्ग से था और उसे धनुष चलाने और शास्त्रों का प्रयोग सिखाया गया, लेकिन अनावश्यक रूप से किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाना उससे अच्छा नहीं लगता। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता। उसके मित्रगण उसे कहा करते थे, तुम बाघों से डरते हो। वह यह कहते हुए जवाब दिया करता था, मैं जानता हूँ कि तुम बाघों को मारने नहीं जा रहे हो, तुम हिरन और खरगोश जैसे निरीह प्राणियों को मारने जा रहे हो। शिकार के लिए न सही, कम से कम अपने दोस्तों का अचूक निशाना तो देखने आओ, वे कहते थे। इस तरह के निमंत्रणों को भी सिद्धार्थ यह कहते हुए अस्वीकार कर देता, मैं निर्दोष पशुओं का वध होते नहीं देखना चाहता। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बहुत चिंतित हो गईं। वह उसे यह कहते हुए तर्क देती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कला केवल शिकार से ही सीखी जा सकती है, क्योंकि शिकार से ही तुम सही निशाना लगाना सीख सकते हो। आखेट ही योद्धा वर्ग के लिए प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ अक्सर गौतमी से ये पूछा करता
लेकिन माँ, क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती, क्योंकि यह उसका कर्तव्य है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं हुआ। वह गौतमी से पूछा करता, अच्छा माँ, यह बताओ, एक आदमी को जान से मारना दूसरे आदमी का कर्तव्य कैसे हो सकता है? गौतमी तर्क देती, इस तरह की मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए ठीक है, लेकिन क्षत्रियों को अवश्य लड़ना चाहिए। यदि वे लड़ेंगे नहीं तो साम्राज्य की रक्षा कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सभी क्षत्रिय एक दूसरे से प्रेम करें तो हिंसा के बिना बिना क्या वे अपने साम्राज्य का संरक्षण नहीं कर सकते? गौतमी को उसे उसके अपने निर्णय पर छोड़ना पड़ता। उसने अपने मित्रों को अपने साथ ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया। उसने उन्हें बैठने का सही ढंग सिखाया। उसने उन्हें किसी एक विषय पर चित्त को एकाग्र करना सिखाया। उसने उन्हें ऐसे विचार चुनने का परामर्श दिया जैसे मैं प्रबोधित रहूं और संबंधी प्रमुदित रहें, सभी जीव प्राणी प्रमुदित रहें। लेकिन उसके मित्र उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे उस पर हंसते थे। आंखें बंद आंखें बंद करने पर वे ध्यान के विषय पर एकाग्र नहीं हो पाते थे। कोई अपनी आंखें के सामने सामने मारने के लिए हिरण देखते या खाने के लिए मिठाइयाँ। उनके माता पिता को उनका ध्यान लगाना अच्छा नहीं लगता। वे सोचते थे कि क्षत्रिय जीवन को एकदम विपरीत है। यह क्षत्रिय जीवन के लिए एकदम विपरीत है। सिद्धार्थ को विश्वास था कि ठीक विषय वस्तु पर चित्र एकाग्र करने से व्यापक मैत्री भावना का विकास होता है। वह यह कहते हुए अपने को न्यायोचित ठहराता था। जब वह जीवित प्राणियों के बारे में सोचते हैं तो हम भेद विभेद करना शुरू कर देते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से अलग कर लेते हैं। हम पालतू जानवरों को मनुष्य से अलग कर लेते हैं। हम मित्रों और पालतू जानवरों से प्यार करते हैं और शत्रुओं व जंगली जानवरों से घृणा करते हैं। हमें इस विभाजन रेखा की सीमा अवश्य लांघनी चाहिए, और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में व्यवहारिक और जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ सकें। ऐसा उसका तर्क था। अत्यधिक कारुणिक होना बचपन से ही उसकी प्रवृत्ति थी। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गया। विश्राम के समय वृक्ष के नीचे वह प्राकृतिक शांति और सुंदरता का आनंद ले रहा था। जब वह बैठा, आकाश से एक पक्षी ठीक उसके सामने गिरा। पक्षी तीर से घायल था, जो उसके शरीर में बिंधा हुआ था और जिसके कारण वह पीड़ा से झटपटा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़ा। उसने तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और पीने के लिए उसे पानी दिया। उसने पक्षी को उठाया, जहाँ बैठा था वहाँ गया, अपनी चादर से पक्षी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी पर तीर किसने चलाया होगा। शिकार के सभी हथियारों से सुसज्जित उसका फुफेरा भाई देवदत्त वहां जल्दी ही आ गया। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी को तीर मारा है। पक्षी कुछ दूरी पर उड़ा फिर गिर गया। उसने पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ, मैं उत्तर दिया, और उसने पक्षी दिखाया जो अब तक पूर्ण स्वस्थ हो चुका था। देवदत्त ने मांग की कि वह पक्षी उसके हवाले कर दिया जाए। सिद्धार्थ ने उसे इससे देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच तर्क वितर्क और विवाद होने लगा। देवदत्त का तर्क था कि वह पक्षी का मालिक है, क्योंकि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है, पक्षी पर उसी का अधिकार है। सिद्धार्थ ने नियम के आधार पर अस्वीकार कर दिया। उसका तर्क था कि जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं था। मामला फैसले के लिए न्यायालय पहुंचा। न्यायालय द्वारा सिद्धार्थ गौतम के तर्क को न्यायोचित ठहराया गया। देवदत्त तभी से उसका स्थायी शत्रु बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा भावना इतनी अनुपम थी कि उसने अपने फुफेरे भाई से अच्छा संबंध बनाए रखने से ज़्यादा एक निर्दोष पक्षी की जान बचाना
शेष कर समझा। सिद्धार्थ गौतम ने आरंभिक जीवन के आचरण की कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थीं। व्यवहार दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। ये विवाह वाला 8वां चैप्टर है। दंडपाणि नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उसकी बेटी थी। वह अपने सौंदर्य और शील के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध थी। यशोधरा 16 वर्ष की हो गई थी तो दंडपाणि उसके विवाह के बारे में सोचने लगा। प्रथा के अनुसार दंडपाणि ने अपनी बेटी का स्वयंवर में शामिल होने के लिए पड़ोसी देश के युवाओं के पास निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम को भी आमंत्रित किया गया। सिद्धार्थ गौतम 16 वर्ष का हो गया था। उसके माता पिता भी उसके विवाह के लिए उतना ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने और यशोधरा का पाणी ग्रहण करने को कहा। उसने माता पिता की बातों को मान लिया। स्वयंवर में उपस्थित सभी युवाओं में यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को चुना। दंडपाणि बहुत खुश नहीं था। उसे उनके दाम्पत्य जीवन की सफलता पर संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को साधु संतों की संगति अच्छी लगती है। वह एकांत चाहता है। वह एक सफल गृहस्थ कैसे हो सकता है। यशोधरा निश्चय कर चुकी थी कि वह सिद्धार्थ से ही विवाह करेगी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति करना कोई अपराध है? लेकिन वह ऐसा नहीं समझती। के बंदी न केवल निराश हुए बल्कि उन्हें लगता था कि बल्कि उन्हें लग गया बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान किया गया है। वे चाहते थे कि सबके साथ न्याय के लिए यशोधरा को चुनाव के लिए किसी प्रकार की परीक्षा लेनी चाहिए, परंतु उसने वैसा नहीं किया। कुछ समय के लिए वे चुप रहे। उन्हें विश्वास था कि दंडपाणि यशोधरा को सिद्धार्थ को चुनने की अनुमति नहीं देगा और उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। लेकिन जब दंडपाणि असफल रहा तो उन्होंने दृढ़तापूर्वक धनुर्विद्या के लक्ष्य वेध परीक्षा आयोजित करने की मांग की। दंडपाणि को वह प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं था, परंतु उसके सारथी छन्न ने उसे बताया कि यदि वह इसे अस्वीकार करेगा तो उसके पिता, परिवार और यशोधरा के लिए बहुत ही लज्जा की बात होगी। इस तर्क से सिद्धार्थ गौतम बहुत प्रभावित हुआ और उसने परीक्षा में भाग लेना स्वीकार कर लिया। प्रतियोगिता आरंभ हुई। बारी बारी से प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। गौतम की बारी सबसे अंत में आई, किंतु उसका लक्ष्य भेद सर्वोत्तम माना गया। उसके बाद विवाह संपन्न हुआ। शुद्धोदन और दंडपाणि दोनों बहुत प्रसन्न थे। यशोधरा और महाप्रजापति भी प्रसन्न थे। विवाह के काफी समय पश्चात यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा। पुत्र के संरक्षण हेतु पिता की योजनाएं, 9वां चैप्टर। यद्यपि राजा प्रसन्न थे कि पुत्र का विवाह हो गया है और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया है, लेकिन असित ऋषि की भविष्यवाणी उन्हें अभी भी परेशान कर रही थी। भविष्यवाणी को पूरा होने से रोकने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ को काम भोगों के बंधन में लीन रखा जाए। इसी उद्देश्य से शुद्धोदन ने अपने पुत्र के रहने के लिए 3 शानदार महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु के लिए। तीनों महलों को भोग विलास के सभी साधनों से सुसज्जित कराया गया। प्रत्येक महल एक विस्तृत उद्यान से घिरा हुआ था, जिसे विभिन्न प्रकार के वृक्षों और पुष्पों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। अपने कुल पुरोहित उदाई परामर्श से शुद्धोदन ने राजकुमार के लिए एक ऐसा अनंतपुर बनाने की सोची जहां अत्यधिक सुंदर स्त्रियां हों। शुद्धोदन ने उदाई को इन सुंदरियों को यहाँ समझा देने के लिए कहा कि राजकुमार का मन सुख सुविधाओं में आसक्त रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाए। अंतपुर की सुंदरियां अंतपुर की सुंदरियों को एक जगह बुलाकर उदाई ने सबसे पहले कुमार का चित लुभाने का संकेत तो किया ही, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, आप सभी ललित कलाओं में निपुण हैं। आप सभी कामुक भावनाओं की
भाषा समझने में निपुण हैं। आप में सुंदरता और लावण्य है। आप अपनी कला में कुशल हैं। आप अपने रूप लावण्य से ऋषियों को भी जीत सकती हैं, जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। देवताओं को भी अपने जाल में फंसा सकती हैं, जिन्हें केवल स्वर्गलोक की अप्सरा ही भाती हैं। दिल की भावनाओं को व्यक्त करने की कला, अपने नाज नखरों व रूप लावण्य और अपूर्व सुंदरता के बल पर आप पुरुषों की तो बात ही क्या, महिलाओं भी मोहित कर सकती हैं। आप अपने क्षेत्र में इतनी दक्ष हैं कि राजकुमार को काम रूपी रस्सी से बांधकर अपने वश में कर लेना आपके लिए किसी भी तरह कठिन नहीं हो सकता। आपका कोई भी शर्मीला कदम उन नवागत वधुओं को शोभा दे सकता है, जिनकी आंखें शर्म से मिची रहती हैं, आपकी नहीं। अपने उन्नत गौरव के कारण यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या? स्त्री की शक्ति भी तो महान है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। प्राचीन काल में देवताओं से भी अविचित एक ऋषि को काशी की एक वैश्या ने अपने रूप के वश में कर अपने पैरों में लिटाया था। और महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र भी गहन तपस्या में लीन था। उसे घृतकी नामक अप्सरा द्वारा 10 वर्षों तक जंगल में बंदी बना रखा था। इसी प्रकार अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई, तो इस तरुण राजकुमार को, जिसने अभी अभी यौवन की दहलीज पर कदम रखा है, जीतना काफी आसान है। यदि स्थिति ऐसी है तो दृढ़ता पूर्वक प्रयास करो, ताकि राज परिवार की परंपरा राजकुमार द्वारा ना टूटे। समान स्त्रियां समान पुरुषों को अपने वश में कर लेती हैं, लेकिन सही अर्थ में स्त्रियां वही हैं जो कठोर स्वभाव वाले पुरुषों को अपने वश में कर लें। राजकुमार को जीतने में स्त्रियां सफल। 10वां चैप्टर। उदाई के ये शब्द सुनकर स्त्रियां दिल से उत्तेजित हो गईं और राजकुमार को वशीभूत करने के लिए वे अपने सारे सामर्थ्य लगा देने की तैयार हो गए। लेकिन भाव भंगिमाओं, अपने कटाक्षों, अपनी मुस्कुराहटों, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद अंतःपुर की षोडशियां राजकुमार को जीतने के प्रति आश्वस्त महसूस नहीं कर रही थी। लेकिन राजपुरोहित की प्रेरणा के कारण, राजकुमार के कोमल स्वभाव तथा उन्माद और प्रेम के कारण उनमें शीघ्र ही आत्मविश्वास का पुनः में संचालन हो गया। तब स्त्रियां अपने काम में जुट गईं और राजकुमार को घेर कर ऐसे चलने लगी जैसे हिमवत के जंगल में हथनी समूह के बीच में गजराज चलता हो। स्त्रियों के बीच सुंदर उपवन में राजकुमार ठीक वैसे ही सुशोभित हो रहा था, जैसे दिव्य उपवन में सूर्य अप्सराओं के बीच चमकता है। वहां उनमें से कुछ कामातिरेक से अपने पुष्ट और कठोर पुरोजों को दबा करके उसके मनोभाव को उत्तेजित किया। कुछ अन्य लड़खड़ाने का बहाना करते हुए उसे जोर से आलिंगनबद्ध कर लिया और अपने कंधों पर लता सदृश बाहों के सहारा अपना बोझ भी उसी पर डाल दिया। कुछ अन्य ने मादक सुरा की गंध और ताम्रवर्णी लाल होठों वाले मुंह से उसके कान में फुसफुसाया, मेरी रहस्यपूर्ण बातें सुनो। कुछ जो इत्र विलेप में भीजी थी, उसके हाथ पकड़कर उत्सुकतापूर्ण उसे आज्ञा देने की मुद्रा में कहा, यह मेरी आराधना करो। एक अपने नीले वस्त्र में नशे से लड़खड़ाने का बहाना कर जानबूझकर अपनी जीभ बाहर निकाल कर खड़ी हो गई, जैसे रात में बिजली कौंध रही हो। कुछ सुनहरे घुंघरुओं की आवाज करते हुए अर्थ आच्छादित पतले वस्त्र में ढके शरीर को दिखाती हुई इधर उधर घूम रही थी। कुछ हाथ में आम के पेड़ की शाखा लेकर झुकी हुई थी और स्वर्ण कलश तुल्य जैसे अपने उरोजों को दिखा रही थी। कुछ कमल यनी नयनी हाथ में कमल लेकर के कमल शैया से आकर कमल देवी पद्मा की तरह कमल मुख राजकुमार के बगल में खड़ी थी। कुछ ने उचित भाव भंगिमाओं के साथ मधुर गीत गाए, ताकि संयत राजकुमार उत्तेजित हो सके। वे अपनी नजर द्वारा कह रही थी, अरे तुम किस भ्रम में पड़े हो?
अन्य ने अपने आयुक्त मुखमंडल पर पूरी तरह से भौहें तान कर राजकुमार की मुख मुद्रा की नकल, जैसे कि नायक की भूमिका निभा रही हूँ। एक अन्य, जिसे उरोज सुंदर एवं पूर्ण विकसित थे, जिनके कानों की बालियां हवा में झूम रही थी, जोर से हंसी जैसे कह रहे हो और बोली, यदि आप पकड़ सकते हैं तो पकड़े। जब वह वहां से चलने को हुआ तो कुछ ने उसे पुष्पहारों द्वारा बांधने की कोशिश की और कुछ ने मधुर किंतु महावत के अंकुश के चुभने के समान शब्दों से प्रहार किया। किसी ने उससे बात करने के लिए आम की शाखा को हाथ से पकड़ा, उससे फूल लेकर के वासना में लिप्त कहा, यह किसका फूल है। किसी ने आदमी की तरह चाल ढाल बनाकर उससे कहा, तुम स्त्री द्वारा जीते जा चुके हो, जाओ अब इस पृथ्वी को जीतो। फिर एक दूसरे आंखें मटकाती हुई नील कमल को सूंघती हुई अस्पष्ट स्वर में राजकुमार को संबोधित करने लगी, मेरे स्वामी, मधु की तरह सुगंध वाले फूलों से आच्छादित इस आम्र कुंज को देखें, जहाँ कोकिल ऐसे गाती है जैसे किसी स्वर्ण पिंजर में कैद हो। स्वामी यहाँ आए, इस अशोक वृक्ष को देखें, जो प्रेमियों के विरह को बढ़ाता है, जो मधुकर गूंजते हैं जैसे वे जो पीत वस्त्र वाली स्त्री किसी श्वेत वस्त्रधारी पुरुष से लिपटी हो। ताजा अंगूरी रस की तरह चमकीले पुष्पित कुर्बक वृक्ष को देखें, जो इस प्रकार झुका हुआ है जैसे यह स्त्रियों के नाखूनों की लाली द्वारा हुआ हो। आइए नव पल्लव के आच्छादित इस अशोक वृक्ष को देखें, वह ऐसे खड़ा है मानो हमारे हाथों की सुंदरता पर लज्जित हो। इस झील को देखें जिसके तट पर सिंदवार उगी है, मानो एक सुंदर स्त्री श्वेत वस्त्र में लेटी हुई हो। महिलाओं की राजसी सामर्थ्य शक्तियों को देखें, पानी में वह चकवी आगे आगे जाती है और उसका पति दास की भांति उसके पीछे करता है। आओ और मतवाली कोयल के गीत सुनो। दूसरे कोयल बेफिक्र ऐसे गाती जैसे दूसरी उसका अनुकरण कर रहे हो। अच्छा होता यदि सर्वदा अपनी बुद्धिमत्ता का मनन करने वाले चिंतनशील व्यक्ति के विचार की जगह वसंत ऋतु में उत्पन्न पक्षियों का उन्माद भी आप में होता। इस प्रकार इन सभी प्रेमासक्त नवयुवतियों ने राजकुमार को अनेक प्रकार की चालों से अपने वश में करने का प्रयास किया। इतने प्रयासों के बाद भी वह संयंतेन्द्रिय ना तो प्रसन्न हुआ ना ही मुस्कुराया। उनकी वास्तविक अवस्था देखकर राजकुमार दृढ़ एवं शांत चित्त से मन करता रहा, इन स्त्रियों में ऐसा क्या इन स्त्रियों में ऐसी क्या कमी है जो ये अनुभव नहीं कर पाती कि यौवन अस्थिर है, बुढ़ापा उनकी समस्त सुंदरता को क्षय कर देगा। इस चिकनी चुपड़ी बातों का दौर महीनों वर्षों चलता रहा, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं निकला।